अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूं। मुल्क भर से वो लोग यहाँ पहुँचे हैं जो इलेक्शन जीते हुए थे, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक उनको हरा दिया जाता है। ये कराची से पहुँचे सैयद शफीक साहब। इलेक्शन कितने वोटों से जीते हुए थे आपको, जो जब रिज़ल्ट चेंज हुआ उससे पहले फॉर्म 45 के मुताबिक आपका रिज़ल्ट क्या? जी, मेरा नाम सैयद शफीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामज़द करदा उम्मीदवार हूँ। मैं 13,200 की लीड से जीता हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100% कलेक्ट है। फॉर्म 45 ओरिजिनल मेरे पास पड़े हुए हैं। रनर अप पे मुझे मिले हैं 23,172 वोट। जो सेकंड पोजीशन पे थे जमात इस्लामी का कैंडिडेट, उनके वोट है 13,472। तीसरे नंबर पे आए हुई मुत्तहिदा का उम्मीदवार मुज़ाहिर आमिर, जिनके वोट है 11,200, उनको जीत दी गई। उनको 35,000 वोट दिए गए और मेरे वोटों को 23,000 से 21,000 कर दिया। तो इंशाल्लाह हमने सिंध हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर की है। सिंध हाई कोर्ट ने हमें फॉरवर्ड किया है हमारे पटिशन को एसीपी इस्लामाबाद। आज हमारी वहाँ हेयरिंग थी, हमें 21 की डेट दी गई है। हमारा हक है इंशाल्लाह, हम कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का मैंडेट इन जालिमों को हासिल नहीं करने देंगे। हम अपना मैंडेट हासिल करेंगे। ये इमरान खान का मैंडेट था। कराची में जिस तरह आप बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा ने 17 सीटें ली, एक भी सीट नहीं जीती है। वो आए, वो दिखाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुरान शरीफ पे हाथ रख के मैं ये अहद करता हूँ, कसम खाता हूँ कि हमारे जितने भी फॉर्म 45 है वो ओरिजिनल है। हमने घर से तो नहीं बना के लाया। तो इस तरह के इलेक्शन अगर करने थे तो फिर अपने देखें जी, मैं दिखाता हूँ ये जो रिज़ल्ट है वो लेके आए हैं। इसमें अगर आप देखें, यहाँ से स्टार्ट करें, 249 इनके वोट है, 1 to 1 जमात इस्लामी के, 4 वोट MQM के, 78 33 4, 250 आगे हाली, 95 42 0। मतलब ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, जो एंड वाली लाइन है, 4 4 3 5 2 12 3 79 93 81, ये MQM के वोट है और इनके वोट ये पहली लाइन में है। इस तरह जुड़लू फेरा गया, 4 वोट 3 वोट 5 वोट लोगों ने रिजेक्ट किया और इनको जितवा दिया गया। ये जो 11,000 वोट इनको फॉर्म 45 में पड़ा है, ये भी इन्होंने धांधली से हासिल किया है। ये भी जेन्युइन वोट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको पता चला कि हमने इतनी धांधली की, इमरान खान के इतने वोट है कि वो धांधली ज़्यादा वोटों ने भी उनका मुकाबला नहीं किया, तो ये जाके आर ऑफिस में बैठ के इन्होंने टेम्परिंग की। 11,000 को 35,000 कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह 24,000 वोट इन्होंने बढ़ाए हैं। मैं आखिरी हद तक इनका पीछा करूंगा, इनको बताऊंगा भी आपने 24,000 वोट हमें बताना है कहाँ है। बहुत शुक्रिया सर। सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ भी हसनैन एडवोकेट मौजूद हैं। हसनैन साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कराची से आप यहाँ पहुँचे हैं। कराची में तो धांधला फेरा गया, बहन के साथ फेरा गया, MQM जो तीसरे चौथे पाँचवें भी आ रही थी उससे पहले भी लाया गया, क्या कहेंगे? देखें, ये कराची में इससे पहले ये 2023 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें भी यही किया गया था। जो लोगों ने वोट दिए थे इमरान खान को, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तरीका शॉर्टकट, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख के अंदर इन्होंने कराची बल्दियात के अंदर ये तरीका सीखा था कि कैसे इलेक्शन डे को पुरअमन गुजार दो ताकि दुनिया में मीडिया वीडिया दिखा के, और आपने सिर्फ आरओ को कंट्रोल करना और उसने फॉर्म 47 बना के दे देना ये रिज़ल्ट। हालांकि फॉर्म 47 फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनता है। इन्होंने बल्दियात के अंदर ये धांधली की थी और सेम इलेक्शन कमीशन इनके सहूलतकार के तौर पे काम कर रहा है। पहले वो पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहा था, आज उन्होंने MQM के लिए काम किया है। मुझे ये बता दें, मुझे बहुत से कराची के लोगों ने बताया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट 9 मई के मुकदमे जो थे वो केस लड़ते रहे और बहुत से लोगों को बरी करवाया, बहुत से लोगों की ज़मानत करवाई। सर, ये जो एक मोहब्बत है, ये जो जज्बा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं 2011 से इमरान खान से हम मोहब्बत के रिश्ते से मौजूद हैं। तो हमारा बहन भाई जो भी PTI के अंदर है, वो अगर 9 मई के मुकदमात में हो या किसी भी दहशतगर्दी के मुकदमात में हो, मुझे खुद भी उठाया गया था, मुझे खुद भी अरेस्ट किया गया था क्योंकि मैंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था और बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से अपनी वफादारियाँ तब्दील करवाने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर हमने यही कहा कि जब तक हमारा ज़मीर मुतमईन है, इमरान खान से अच्छा आप कोई लीडर ले आए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इमरान खान के मुकाबले में इस वक्त जो भी हैं वो पूरी दुनिया में इंशाल्लाह उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो ये तो शहबाज शरीफ और ये जो कहते हैं अपना जरदारी बिलावल, इनकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है जो इमरान खान का मुकाबला कर सकें। और हम इमरान खान के टाइगर हैं, इमरान खान के वर्कर हैं। जो भी हमारी बहन
हमारे भाई को 9 मई हो, इसके अलावा बहुत सारे ATC के मुकदमात वहाँ पे डराने के लिए किए गए, इलेक्शन पिटिशंस वगैरह की गई, तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह, दिन रात हाजिर हैं, अपने PTI के तमाम टाइगर्स के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मैरियट होटल में मौजूद हूँ। कराची से आप इलेक्शन जीते हुए थे, फ़रूख सत्तार को हराया हुआ था, अचानक से आपको हरा दिया जाता है, क्या रिजल्ट है आपके पास? जी, NA-244 से आफ्ताब जहांगीर साहब लड़े, मैं नीचे MPA का इलेक्शन लड़ा हूँ। तो फ़रूख सत्तार साहब के 7,900 टोटल वोट हैं पूरे NA के ऊपर, और आफ्ताब जहांगीर के 20,000 वोट हैं, और 20,000 वाला जो है वो हार जाता है। और फ़रूख सत्तार साहब तो सो भी गए थे कि मैं हार चुका हूँ, फॉर्म 45 भी उसको मिल गए थे, और वो मुबारकबादें भी शुरू हो गई थी, और फिर उसके बाद उसको उठाया गया कि आप उठिए, आपको जिता दिया गया है। अच्छा, उसके बाद हम पहुँचे DC ऑफिस अपने फॉर्म 45 लेके, उसके हैं 129 पोलिंग स्टेशन, 129 के 129 के पूरे फॉर्म 45 हमारे पास जेन्युइन मौजूद हैं, और फॉर्म 46 भी, और वो लेके हम पहुँचे वहाँ पे। तो हमें DC ऑफिस में जाने ही नहीं दिया गया, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई हुई हैं, और फार्म 45 के साथ हम मौजूद हैं। हालांकि आइन और कानून ये कहता है कि आपने फार्म 45 और कैंडिडेट को साथ बैठा के फार्म 47 तैयार करना है, सब कैंडिडेट को बैठाएं। और दूसरी सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि हमारे सेकंड पे, मेरे सेकंड पे, जैसे मैं PS पे था, तो जो अब्दुल्ला शेख को जो तीसरे चौथे नंबर का है, जो MKM का, उसको जिताया गया है। मेरी लीड से भी उसके 200 वोट कम है, मेरी टोटल लीड जो है उससे भी उसके 200 वोट कम है, और फिर उसको चौथे नंबर वाले को जिताया गया। और जमात मेरे सेकंड पे, उसने भी लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि तारिक हुसैन जो है ये जीते हुए हैं, मैं रनर अप हूँ, अब मुझे तीसरे नंबर पे कर दिया गया है। तो चौथे नंबर वाले को वहाँ जिताया गया। कराची में तो एक माहौल ही चेंज किया गया ना, यहाँ पंजाब के अंदर तो दूसरे नंबर वाले को किया गया, वहाँ चौथे नंबर वाले को उठा के अच्छा, सारे कराची में वो कहते हैं रगड़ा उन्होंने फेर देता है, क्या हुआ है कराची में, हुआ क्या है, करना क्या चाह रहे हैं वो? हम ये करना चाह रहे हैं कि वोटर का हौसला तोड़ना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से जमहूरियत को दफन करना चाह रहे हैं। मुझे तो इस इलेक्शन से यही लगता है कि आप वोटर को हक ही नहीं दोगे, और पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट होता है प्राइमरी, जो फॉर्म 45 है, सबसे अहम तरीन हमें बताया जाता है कि यही रिज़ल्ट है आपका, और इसी के ऊपर फॉर्म 47 बनना है। तो पोलिंग स्टेशन वाला रिज़ल्ट तो आप मान ही नहीं रहे। अब आप आज फ़रूख नसीम साहब, हमने अपील दायर की हुई थी इलेक्शन कमीशन में, पहले हाई कोर्ट गए थे, अब इलेक्शन कमीशन आए हम, तो वहाँ पर फ़रूख नसीम साहब लेके आए हैं, वो पूरा एक नया थैला बना के ले आए हैं, क्योंकि उनके तो अंदर बैठे हुए हैं, वहीं से फॉर्म 45 इनको नए बन के मिल रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे पास सिर्फ सिंगल, हमारे पास नहीं, हमारे साथ 4 जमातें हैं जो इसको वेरीफाई कर रही हैं, उनके पास भी वही सेम फॉर्म 45 है, और वो लिख के भी दे रही हैं, लेटर भी लिख रही हैं खुद से। लेकिन ये जुल्म है पाकिस्तान की कौम के साथ कि एक मैंडेट जो अंदर बैठा हुआ लीडर है उसको दिया है इस कौम ने, उसको माना नहीं जा रहा, और फॉर्म 45 का रिजल्ट जब नहीं माना जा रहा तो आपने बनाना DC ऑफिस के अंदर, तो इस कौम का पैसा क्यों लगा रहे हैं, इस कौम का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? तो आपने रिजल्ट जब अंदर बैठ के बनाने हैं तो फिर इधर पोलिंग स्टेशन पे आप इलेक्शन मत करवाइए, क्योंकि आप पोलिंग स्टेशन में तो 50-50 हज़ार की लीड से जीते हुए को और 3,000 वाले को आप जिता देते हो। एक और हल्का मैं आपको ज़रा बता दूं, कराची के अंदर हसनैन भाई, कि उसके अंदर 1,05,000 वोट लेता है आज़ाद उम्मीदवार PTI का हमायत याफ्ता, और उसके अंदर 4,000 वोट लेती है MKM, और उसके अभी टोटल 1100 आलमगीर वाला उसके 1100 वोट कर दिए गए। इतना बड़ा जुल्म, अब मैं तो समझ नहीं आ रही कि ये करेंगे क्या। और 2 दिन से हम 3 दिन से इस्लामाबाद में यहाँ ख्वार हो रहे हैं, कापियों पे कापियाँ करवा रहे हैं, और इधर दिहाड़ियाँ लग रही हैं कापी वालों की। हमें कोई, मुझे यकीन नहीं है कि हमें यहाँ से कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि डाका डालने वाले के पास भी हम इंसाफ मांगने आए हुए हैं, तो हमें इंसाफ की कोई खास तवक्को है नहीं। बाकी हैं यही इदारे, इन्हीं से करवाना है हमने, तो वो तो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अपना मैंडेट लेंगे। सरजानी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो निकली है, और कराची पूरे का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह वो निकली है, एक तारीख रकम की है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।